हेलो दोस्तों, आप सभी का वन टॉपिक स्टडी में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के भौगोलिक क्षेत्र के बारे में। इसकी राजनीतिक स्थिति के बारे में भी अध्ययन करेंगे, पड़ोसी देश तथा भारत की स्थिति के बारे में जानेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत, इंडिया। दोस्तों, भारत राज्यों का एक संघ है, ऐसा भाग 1 अनुच्छेद 1 में कहा गया है। दोस्तों, इसके राज्य की बात करें तो इसमें पहले 29 राज्य हुआ करते थे। 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य का गठन किया गया था, तो 29 राज्य हो गए। प्रेजेंट में 28 राज्य हैं, क्योंकि जम्मू और कश्मीर को राज्य के दर्जे से हटाकर यूनियन टेरेटरी बना दिया गया है। दोस्तों, यूनियन टेरेटरी की संख्या पहले 7 थी, 2 बढ़ा था, 9 हुआ। इसमें जम्मू और कश्मीर। दोस्तों, आपको बता दें 26 जनवरी 2020 को दादरा नगर हवेली तथा दमन दीव का विलय कर दिया गया है। इसके बाद दोस्तों, इनकी संख्या 8 हो गई है। दोस्तों, ये ज़रूर याद रखिएगा। दोस्तों, राज्य की संख्या 28 तथा यूनियन टेरेटरी की संख्या 8। इसके बाद दोस्तों, हम इसके एरिया के बारे में जानेंगे। दोस्तों, भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के क्षेत्रफल का 2.43% है। लेकिन यहाँ भारत की विश्व की दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या निवास करती है, जो जनसंख्या में 17.5% है पूरे विश्व की जनसंख्या से। इसके बाद दोस्तों, इसके रैंक की बात करेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से। इसमें भारत का 7वां स्थान आता है। पहले स्थान पर रसिया है। दोस्तों, आप लोग एक ट्रिक याद कर लीजिए। रू का ची अब्रा आ भा। रू काची अभ्रा आभा। रू काची अभ्रा आभा। रूस, कनाडा, चीन, यूएसए, उसी को अमेरिका या संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। इसके बाद दोस्तों, भारत के बाद अर्जेंटीना आता है। दोस्तों, ट्रिक जरूर याद रखिएगा। रूकाची अब्रा आभा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रायद्वीप भारत, पेनिनसुला, स्थल का वह भाग जो 3 तरफ से जल से घिरा हो तथा एक तरफ से स्थल से जुड़ा हो, उसे प्रायद्वीप कहते हैं। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, भारत का दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। दोस्तों, इसके बाद अब हम भारत के पश्चिम में अरब सागर। दोस्तों, यहाँ स्थित है अरब सागर। दक्षिण में हिंद महासागर। यहाँ दोस्तों हिंद महासागर स्थित है तथा ये है बंगाल की खाड़ी। इसके बाद दोस्तों और आगे चलेंगे।
दोस्तों नोट जरूर याद रखिएगा, भारत उत्तर में स्थलीय क्षेत्रों से जुड़ा है। इसके तटीय राज्य की बात करें तो मुख्य भूमि राज्य में 6100 किलोमीटर तथा तट और द्वीप 7516.6 किलोमीटर है। दोस्तों 9 राज्य जो समुद्र तटों से लगे हुए हैं: गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। जिसमें गुजरात का तट सबसे लंबा तथा गोवा का सबसे छोटा है। यहीं पर पूर्वी तट की बात करें तो आंध्र प्रदेश पूर्वी तट में सबसे लंबी सीमा बनाता है समुद्र के साथ। दोस्तों ओवरऑल की बात करें तो गुजरात पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश। अगर तट में देखा जाए पश्चिमी तट में गुजरात तथा पूर्वी तट में आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। दोस्तों आपको बता दें अंडमान निकोबार सबसे लंबा पूरे में देखा जाए, अगर भारत की मुख्य भूमि तथा द्वीपों सहित देखा जाए, सबसे लंबा तट बनाता है। इसके बाद दोस्तों और आगे इंडिया, जिसका मानक समय रेखा सर्वप्रथम नैनीताल लेकिन वर्तमान में मिर्ज़ापुर के पास स्थित है। दोस्तों और इसकी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर मानक समय रेखा लिया गया है। 5 राज्य जो मानक समय रेखा पर स्थित हैं: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। दोस्तों इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ग्रीन मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे है। इसको ज़रूर याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके बाद दोस्तों हम कर्क रेखा के बारे में देखेंगे। कर्क रेखा भारत को लगभग 2 भागों में काटती है। दोस्तों यह स्थित है कर्क रेखा। भारत के 8 राज्य जो कर्क रेखा पर स्थित हैं। इसके बाद दोस्तों रांची सबसे निकट स्थित राजधानी या शहर है। इसके कर्क रेखा के सबसे निकट स्थित राजधानी या शहर है। इसके बाद दोस्तों माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। जी हाँ दोस्तों, माही नदी ऐसे निकलती है, खंभात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। इसके बाद दोस्तों इसके मैप से कुछ हम तथ्य समझेंगे। दोस्तों हम आपको बता दें 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच तथा 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। दोस्तों कन्याकुमारी सबसे दक्षिणतम बिंदु है। सर क्रीक सबसे पश्चिमी बिंदु है। इंदिरा कॉल सबसे उत्तरी बिंदु है। दोस्तों इसको इस प्रकार से याद रख सकते हैं, जब आपके मोबाइल में नेटवर्क नहीं होता तो आप अपना हाथ ऊपर यानी कॉल करने के लिए अपना हाथ ऊपर करते हैं, तो इससे आप याद रख सकते हैं इंदिरा कॉल ऊपर की तरफ स्थित है। सबसे दक्षिणतम बिंदु वालांगू या किबथू जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कन्याकुमारी तमिलनाडु में, सर क्रीक गुजरात में, इंदिरा कॉल इस वक्त अब लद्दाख में हो गया है। दोस्तों
और किप्थू अरुणाचल प्रदेश में। दोस्तों यह स्थित है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो मानक समय रेखा है इंडिया का। इसके बाद दोस्तों इसके इंडिया की लंबाई की बात करें तो 32-14 किलोमीटर उत्तर दक्षिण में स्थित है तथा 2933 किलोमीटर 2933 किलोमीटर पश्चिम से पूर्व में स्थित है और 32-14 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण में स्थित है। इसके बाद दोस्तों हम और आगे चलेंगे। दोस्तों आपको बता दें, कर्क रेखा पर स्थित राज्यों में गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। दोस्तों इसको याद करने की ट्रिक है गमछा झार मित्र पर। उसके आगे दोस्तों 82.5 डिग्री मानक समय रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। उसके बाद आगे दोस्तों चलेंगे। दोस्तों ये कुछ पॉइंट नोट कर लीजिए। उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल 37 डिग्री 6 मिनट। दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी या केप कोमरी कहते हैं 8 डिग्री 4 मिनट। दक्षिणी बिंदु सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो अंडमान निकोबार में स्थित है 6 डिग्री 4 मिनट। इंदिरा पॉइंट दोस्तों ऊपर की तरफ इंदिरा कॉल तथा नीचे की तरफ इंदिरा पॉइंट है। दोस्तों कॉल करने के लिए आप हाथ ऊपर करेंगे और किसी पॉइंट पर खड़े होकर, ताकि आपका नेटवर्क अच्छे से आ जाए। इसके बाद दोस्तों पूर्वी बिंदु वालांगू तथा किब्थू है, जो 97 डिग्री 25 मिनट पर स्थित है। पश्चिमी बिंदु सर क्रीक या राजहर क्रीक या गुहार मोती भी कहा जाता है 68 डिग्री 7 मिनट। उत्तरी दक्षिणी की लंबाई 32-14 किलोमीटर, पूर्व पश्चिम की लंबाई 29-33 किलोमीटर। इसके आगे दोस्तों हम पड़ोसी देश के बारे में जानेंगे। दोस्तों इसके स्थलीय पड़ोसी देश जिसकी लंबाई 15,200 किलोमीटर है तथा जलीय पड़ोसी देश में निकटतम के आधार पर श्रीलंका, मालदीव तथा इंडोनेशिया स्थित है। इसके बाद दोस्तों हम पड़ोसी देश में एक ट्रिक से देखेंगे बचपन में बीए। जी हाँ दोस्तों, आप ज़रूर बचपन में बीए कर लीजिएगा। दोस्तों ये रहा ट्रिक। बा से बांग्लादेश, चा से चीन, पा से पाकिस्तान, ना से नेपाल, मा से म्यांमार, भूटान, अफ़गानिस्तान। सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश बनाता है तथा सबसे छोटा सीमा अफ़गानिस्तान। दोस्तों इसकी लंबाई 40-96 किलोमीटर लगभग है और अफ़गानिस्तान का 106.7 किलोमीटर के लगभग है। दोस्तों इसको ज़रूर याद रखिएगा। इसके बाद दोस्तों हम आगे चलते हैं। दोस्तों कुछ अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के बारे में भी देखेंगे। जैसा कि दोस्तों ये स्थित है भारत पाक के सीमा रेखा, जो रेड क्लिफ के नाम से जानी जाती है। सर रेडक्लिफ ने इसका निर्माण करवाया था तथा भारत दोस्तों जब अंग्रेज़ के समय में भारत का विस्तार अफ़गानिस्तान के तक था, तो यह रेखा पहले डूरंड रेखा भारत और अफ़गानिस्तान के बीच में थी, लेकिन बंटवारा के बाद यह पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच हो गई है। लेकिन कुछ हिस्सा दोस्तों
0.7 किलोमीटर भारत को अफ़गानिस्तान टच करता है। इसके बाद दोस्तों चीन के बीच स्थित है मैकमोहन रेखा। दोस्तों इसको ज़रूर याद रखिएगा। भारत पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के बीच डूरंड रेखा, चीन और भारत के बीच मैकमोहन रेखा। दोस्तों इसके आगे हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा, एलओसी तथा एलएसी, लाइन ऑफ कंट्रोल नियंत्रण रेखा तथा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वास्तविक नियंत्रण रेखा। दोस्तों भारत और पाकिस्तान पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। दोस्तों यह स्थित है एलओसी और ये स्थित है एलएसी, क्योंकि चीन ने अक्साई चीन को जीता है और भारत ने इसको पाकिस्तान ने इसको कब्जा किया है, इसीलिए यह कंट्रोल लाइन ऑफ कंट्रोल है और ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। इसके बाद दोस्तों हम और आगे चलेंगे। दोस्तों ये अरब सागर स्थित है। दोस्तों यह रहा लक्षद्वीप, इसकी राजधानी कवरत्ती है। और दोस्तों यह है अंडमान निकोबार, जिसका राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। दोस्तों भारत और श्रीलंका के बीच पाक जल संधि है, PALK, पाक जल संधि। दोस्तों यहीं पर स्थित है मन्नार की खाड़ी तथा पाक की खाड़ी। दोस्तों इसको ज़रूर याद रखिएगा। इसके बाद दोस्तों मालदीव स्थित है भारत के दक्षिण में तथा इंडोनेशिया और श्रीलंका जो हिंद महासागर में स्थित हैं। दोस्तों आज का हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।